हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, चीन ने भारतीय दवाओं पर से 30% शुल्क हटाया। ट्रंप टैरिफ के बीच खुला विशाल बाजार, अरबों डॉलर का निर्यात और हजारों नई नौकरियों की राह बनी। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप टैरिफ के शोर में इंडिया का मास्टर स्ट्रोक। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ TEPA समझौते से 15 साल में 10 लाख रोजगार का वादा। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने दिया भारत को स्थायी सीट पर समर्थन। लावरोव बोले, सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी, भारत और ब्राजील के साथ खड़ा है। मास्को, भारत की वैश्विक ताकत को मिली मान्यता। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिकी टैरिफ पर जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। ब्रिक्स देशों को एकजुट होने का आह्वान। 10 देशों की 40% GDP ताकत से डॉलर के दबदबे पर मंडराया खतरा। बिग ब्रेकिंग 5, मोदी की कलम से मेलोनी की आत्मकथा को मिला नया रंग। नारी शक्ति और साहस की कहानी बनी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। भारत इटली रिश्तों में आया नया मोड़। बिग ब्रेकिंग 6, रूस ने कहा भारत अपने साथी खुद चुनेगा। लावरोव बोले, अमेरिका को व्यापार बढ़ाना है तो नई दिल्ली से करे बात। भारत की सामरिक स्वायत्तता को सलाम। बिग ब्रेकिंग 7, दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्क्लेव का महाआयोजन। 30 से ज्यादा देशों को न्योता। पाकिस्तान और चीन को बाहर कर भारत ने दिखाया वैश्विक ताकत का दम। बिग ब्रेकिंग 8, संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारत ने कहा पाकिस्तान है टेररिस्तान। इस्लामाबाद भड़का, आरोप लगाया भारत छवि धूमिल कर रहा है। कूटनीति में आर पार का टकराव। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। चीन ने भारतीय दवाओं पर से 30% शुल्क हटाया। ट्रंप टैरिफ के बाद खुला विशाल बाजार। ट्रंप के 100% फार्मा टैरिफ ऐलान के तुरंत बाद चीन ने भारतीय दवा उत्पादों से आयात शुल्क शून्य कर दिया। अब भारतीय कंपनियां बिना सीमा शुल्क के दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले चीन में जेनेरिक दवाएं और टीके भेज सकेंगी। अमेरिकी बाजार में लागत बढ़ने की मार को यह कदम कम करेगा। निर्यात में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी की राह बनेगी। हजारों नई नौकरियों का दरवाजा खुलेगा। व्यापार विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव भारत चीन व्यापार असंतुलन को घटाएगा। 1 अक्टूबर से प्रभावी अमेरिकी टैरिफ के बीच यह निर्णय भारतीय फार्मा की वैश्विक पकड़ को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ के शोर में इंडिया का EFTA मास्टर स्ट्रोक। नई दिल्ली में भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का TEPA 1 अक्टूबर से असर में आएगा। इसके तहत इंडिया EFTA से आने वाले 80 से 85% सामान पर आयात शुल्क शून्य करेगा। बदले में 99% भारतीय वस्तुओं को जीरो टैरिफ पहुंच मिलेगी। स्विस घड़ियां, चॉकलेट, कटे पॉलिश किए हीरे और कई मशीनरी सस्ती होंगी। किसानों के हित बचाने को कृषि और डेयरी बाहर रखे गए हैं। EFTA ने $50 अरब अगले 10 साल और फिर $50 अरब अगले 5 साल निवेश का वादा किया है। इससे 15 साल में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार बनेंगे। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की स्थायी सीट को रूस का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत को रूस, भूटान और मॉरिशस का मजबूत समर्थन मिला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि मास्को भारत और ब्राजील के आवेदन के साथ खड़ा है। लावरोव बोले, दुनिया का संतुलन आज से 80 वर्ष पहले जैसा नहीं है और इसी कारण सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी हो चुका है। यह समर्थन भारत की वैश्विक ताकत और बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की गवाही देता है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की जंग में जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने ब्रिक्स देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में साफ कहा कि वैश्विक व्यापार पर बढ़ते दबाव और संरक्षणवाद से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने होंगे। अब ब्रिक्स में 10 देश हैं जिनकी हिस्सेदारी वैश्विक GDP में 40% है और आबादी आधी दुनिया से ज्यादा है। ट्रंप को डर सता रहा है कि ब्रिक्स की मजबूती से डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। ब्राजील और भारत पहले ही अमेरिकी 50% टैरिफ का सामना कर रहे हैं। जयशंकर ने संकेत दे दिया है कि भारत पश्चिम पर निर्भरता घटाकर नए विकल्पों की तलाश में तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी की कलम से मेलोनी की कहानी। नारी शक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा I Am जॉर्जिया का प्रस्तावना हिस्सा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। मोदी ने कहा, मेलोनी का जीवन सत्ता से ज्यादा साहस और लोक सेवा की परिभाषा है। पद संभालते वक्त शक था, पर अब उन्होंने स्थिरता और दमदार नेतृत्व दिखाया है। मोदी ने उनकी यात्रा को भारतीय परंपरा की नारी शक्ति से जोड़ा। कहा, यह किताब उनके मन की बात है। सोशल मीडिया पर वायरल मेलोडी हैशटैग और दोनों नेताओं की दोस्ती ने भारत इटली रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। नेक्स्ट खबर, भारत की दोस्ती पर लावरोव का बड़ा बयान, अपने साथी खुद चुनेगा भारत। वॉशिंगटन डीसी से यूएनजीए की गूंज में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमाकेदार लाइन दी। भारत अपनी साझेदारियां खुद तय करता है। रूस को भारत और अमेरिका की नजदीकियों से कोई चिंता नहीं है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर अमेरिका को व्यापार बढ़ाना है तो वह नई दिल्ली से बात करे। लावरोव ने भारत की सामरिक स्वायत्तता को सलाम कहा। ऊर्जा, रक्षा और तकनीक में मॉस्को और दिल्ली की जुगलबंदी मजबूत है। पश्चिमी दबाव बेअसर है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की भूमिका निर्णायक है। यह संदेश साफ है, भारत संतुलन का नया ध्रुव है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बड़ा सैन्य जलसा, पाकिस्तान और चीन को दरवाजे से बाहर कर दिया गया। भारतीय सेना अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर चीफ कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। 13 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस महा आयोजन में 30 से 35 देशों को न्योता भेजा गया है। 15 से 20 देशों के आर्मी चीफ ने आने की पुष्टि कर दी है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों को बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग से भी इन्हें दूर रखा गया था। भारत अब तक 49 मिशनों में 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेज चुका है। आज भी 11 मिशनों में भारतीय जवान तैनात हैं। भारत ने फिर साबित किया कि आतंक के सरपरस्त और उसका साझीदार वैश्विक मंच पर जगह के लायक नहीं। नेक्स्ट खबर, यूएन में टकराव, भारत के टेररिस्तान शब्द पर पाकिस्तान भड़का। न्यूयॉर्क के यूएन मंच पर भारतीय प्रतिनिधि द्वारा पाकिस्तान को टेररिस्तान कहने के बाद इस्लामाबाद उबल पड़ा। पाक राजनयिक मोहम्मद राशिद ने कहा कि भारत हमारे देश का नाम बिगाड़ रहा है। यह राष्ट्रीय अपमान है। भारत का तर्क सीमा पार से प्रायोजित आतंक, घुसपैठ और आतंकी ढांचे के आरोपों पर टिकता है। पाकिस्तान ने इसे छवि धूमिल करने की सोची समझी कवायद बताया। कूटनीति का यह आर पार जनरल असेंबली के माहौल को सियासी बारूद बना गया। दक्षिण एशिया की बयानबाजी नए मोड़ पर है। अगला कदम अब राजनयिक रणनीति और वैश्विक मंच की चालें तय करेंगी। नेक्स्ट खबर, परमाणु गठबंधन में ईरान की दस्तक, खाड़ी में बदलेंगे समीकरण। 17 सितंबर 2025 को सऊदी और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया, जिसमें एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। अब अयातुल्ला खामेनेई के जनरल याहिया रहीम सफवी ने ईरान की एंट्री की वकालत की। कहा, अमेरिका का असर कम हो रहा है, अब समय है इस्लामिक गठबंधन बनाने का। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सऊदी को परमाणु क्षमताओं का सहारा मिलेगा, हालांकि हथियार देने से इनकार किया। अगर ईरान जुड़ गया तो सऊदी, पाकिस्तान और इराक के साथ परमाणु सुरक्षा की नई धुरी बनेगी, जिससे भारत और इजरायल के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का इंजन रोक, तुर्की का स्टील्थ सपना झटका खा गया। वॉशिंगटन और अंकारा के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की के कान स्टील्थ फाइटर के लिए GEF 110 इंजन निर्यात रोक दिया। ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 का प्रोडक्शन थमने की नौबत। S-400 खरीद पर F-35 कार्यक्रम से बाहर हुआ तुर्की अब और दबाव में। ग्रीस और इजरायल के पास F-35 होने से सैन्य संतुलन तुर्की के खिलाफ झुकता दिखा। TR मोटर का स्वदेशी इंजन अभी कई वर्षों दूर। WS-15 के लिए चीन की ओर झुकाव नाटो का गुस्सा बुला सकता है। एर्दोगन की ट्रंप मुलाकात के बाद भी समाधान नहीं निकला। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी भरोसा। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की मशहूर एजेंसी मूडीज ने भारत की लॉन्ग टर्म, लोकल और फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है और आउटलुक को स्थिर बताया है। इसका साफ मतलब है कि भारत की कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत है। इसी बीच EY ने भी भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह भरोसा जून तिमाही की जबरदस्त 7.8% ग्रोथ और GST सुधारों से आई मांग की वजह से दिखा है। विदेशी एजेंसियों की यह रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि भारत की इकोनॉमी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर,
भारत के चिकन नेक पर गुप्त साजिश, ढाका की डीजीएफआई इस्लामाबाद में आईएसआई से गले मिली। बांग्लादेश की डीजीएफआई का गुप्त प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा, कथित तौर पर नए पासपोर्ट और बदली पहचान के साथ बंद कमरे की बैठकों में शामिल हुआ। मकसद भारत की पूर्वी सीमा स्थिर करना है। रणनीतियां साझा हो रही हैं। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद आईएसआई ने ढाका में प्रभाव बढ़ाया है। 1971 जैसे दिन दोहराने की कोशिश बताई जा रही है। प्रोजेक्ट में बांग्लादेश आर्मी के प्रो इस्लामिस्ट धड़े की भूमिका की भनक है। जमात-ए-इस्लामी, हिज़्ब-उत तहरीर, HUJI, अंसार अल बांग्ला, हिफाजत-ए-इस्लाम को साधने की कवायद जारी है। भारत विरोधी गठजोड़ खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी में परमाणु गठबंधन का तूफान। सऊदी पाकिस्तान के बाद ईरान की नजर समझौते पर। रियाद और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान का आपसी रक्षा करार 17 सितंबर 2025 को हुआ, जिसमें एक पर हमला दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। अब तेहरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने ईरान की एंट्री की वकालत की। IRGC विचार कर रहा है कि ईरान, सऊदी, पाकिस्तान और इराक का सामूहिक रक्षा गठबंधन बने। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु छतरी की उपलब्धता का संकेत दिया। बाद में कहा कि हथियार हस्तांतरित नहीं होंगे। अमेरिका का प्रभाव घटने की बात उछली। क्षेत्रीय समीकरण उलटते दिखे। भारत और इजरायल के लिए खतरे की घंटी बज उठी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी आकाश में नया महाबली C-17 और C-5M का उत्तराधिकारी तैयार। अमेरिकी वायुसेना ने 2040 के दशक के मध्य तक नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्ट तैनात करने का रोड मैप तेज किया है। एयर मोबिलिटी कमांड के जनरल जॉन लामोंटेग्ने ने बताया कि नया स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर C-17 की तेज तैनाती और C-5M की भारी वहन क्षमता को एक साथ समेटेगा। डिजाइन चरण में रक्षा जीवट, टैक्टिकल फुर्ती, आसान मेंटेनेंस और जमीन पर फुर्तीली रिफ्यूलिंग को प्राथमिकता मिलेगी। अगले 2 वर्ष में विकल्पों का औपचारिक विश्लेषण तय है। पुराना C-17 उत्पादन फिर शुरू करने का विचार गौण है। लक्ष्य स्पष्ट है, आने वाले दशक में अमेरिका के पास वैश्विक भारी लिफ्ट का और भी घातक घोड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की तबाही में चीन का हाथ थामना। बाढ़ पीड़ितों के लिए बीजिंग से राहत की बरसात। रावलपिंडी की जमीन पर चीन के 2 विशेष विमान उतरे, जिनमें 300 तंबू और 9000 कंबल थे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, यह चीन की अटूट एकजुटता है। बीजिंग पहले ही $14 मिलियन यानी करीब 117 करोड़ रुपए की राहत सामग्री देने का ऐलान कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी $50 लाख की मदद जारी की है। इस बाढ़ में 1000 से ज्यादा मौतें हुई। पंजाब के 4500 गांव जलमग्न हो गए। करीब 27 लाख लोगों को बचाया गया। चीन ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान का असली हमसफर वही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की शांति डील। बीबी से व्हाइट हाउस मीटिंग से पहले बड़ा दावा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि गाजा युद्ध आखिरी पड़ाव पर है। वे बीबी के साथ डील करेंगे, हमास और अरब देशों को भी साथ जोड़ेंगे, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की राह बनाएंगे। एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप बोले, सभी एक साथ आएंगे। अरब देश तैयार हैं, इजरायल तैयार है, बीबी भी शांति चाहते हैं। UNSC में नेतन्याहू पहले ही हमास को जड़ से उखाड़ने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने वेस्ट बैंक पर कब्जा न करने की चेतावनी दोहराई है। नेतन्याहू ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की चौथी यात्रा करेंगे। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध पर नेतन्याहू नरम, ट्रंप के साथ शांति सौदे की तैयारी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर गंभीरता से काम हो रहा है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले आया। गाजा में अब तक 66,000 मौतें हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। 21 बिंदुओं वाले समझौते में बंधकों की 48 घंटे में रिहाई और इस्राएली सेना की वापसी जैसे प्रावधान हैं। हालांकि नेतन्याहू अब भी हमास को खत्म करने की जिद पर अड़े हैं। दुनिया की निगाहें इस सौदे पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड, शांति पुरुष की ताजपोशी की मुहिम। लंदन में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की खुले मन से तारीफ कर दी। बोले कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव घटाया, बड़े विनाश को टाला, इसलिए हमारी सरकार ने उन्हें अगली नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। शहबाज ने दावा किया कि ट्रंप की कूटनीति ने यूक्रेन और इथियोपिया मिस्र विवाद में भी मदद की। भारत ने साफ कहा कि युद्ध विराम में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान ने DGMO को फोन किया, भारत का उद्देश्य पूरा था, इसलिए युद्ध विराम हुआ।
इस बयानबाजी से दक्षिण एशिया की राजनीति में नई गर्माहट आ गई है। नेक्स्ट खबर। नेपाल में ओली की दहाड़, भागने से इनकार, सियासी जंग तेज। काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने साफ कर दिया कि वह देश नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार पर सुरक्षा और आधिकारिक सुविधाएं हटाने का आरोप लगाया गया। चेन-जेड प्रदर्शन के बाद बनी जांच आयोग ने ओली समेत कई पूर्व अधिकारियों की विदेश यात्रा और काठमांडू घाटी से बाहर जाने पर रोक की सिफारिश की है। 8 और 9 सितंबर की हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। बाद में संख्या 70 से ऊपर पहुंची। ओली ने सरकारी वैधता पर सवाल उठाए, पासपोर्ट रद्द करने की कोशिश का विरोध किया, राजनीतिक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का गुस्सा, बातचीत खत्म करने का आरोप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया है। आसिफ बोले कि ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान से मोदी बातचीत के दरवाजे बंद कर रहे हैं, शांति और समाधान की उम्मीद खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी क्रिकेट की संस्कृति और खेल भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाक मीडिया ने भारत के खिलाफ क्रिकेट में तथाकथित 6-0 का जिक्र उछाला। माहौल गरमाने की कोशिश हुई। दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भारत रणनीतिक संदेश दे रहा है। पाकिस्तान घरेलू राजनीति के दबाव में आक्रामक नैरेटिव खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट खबर। यूट्यूब प्रीमियम लाइट आया, 89 रुपये में एड से आजादी। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने भारत में कम कीमत वाला प्रीमियम लाइट शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि पायलट का विस्तार भारत में किया जा रहा है ताकि सब्सक्राइबर बेस तेजी से बढ़े। अब दर्शक वीडियो बिना विज्ञापन देख पाएंगे, वह भी मात्र 89 रुपये मासिक पर। ओटीटी और शॉर्ट वीडियो की जंग में यह किलर प्राइसिंग सीधा गेम चेंजर बन सकती है। बजट यूजर्स, छात्र और मोबाइल डेटा यूजर्स को यह ऑफर खास लुभाएगा। क्रिएटर्स के लिए वॉच टाइम और एंगेजमेंट बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया फर्स्ट इनोवेशन की दौड़ में यूट्यूब ने दमदार चाल चल दी है। नेक्स्ट खबर। एक्स बनाम भारत सरकार, निजता और आजादी की जंग। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कंपनी का आरोप है कि सरकारी आदेश बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करते हैं। गैर जरूरी और ज्यादा डेटा मांगा जा रहा है। एक्स ने कहा कि यह मांग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 उपखंड 1 का और 21 का उल्लंघन है। याचिका में आदेशों को चुनौती देकर पारदर्शिता और यूजर प्राइवेसी की ढाल उठाई गई है। डिजिटल इंडिया के दौर में यह केस फ्री स्पीच बनाम रेगुलेशन की सबसे गर्म लड़ाई बन सकता है। कोर्टरूम का हर कदम सोशल मीडिया की धड़कन तय करेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र की ताकत पर घमासान, महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता बोले। गाजा नरसंहार पर भी गुटेरस बेबस, कुछ बोलने की ताकत नहीं। जब तक यूएन में बदलाव नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति नामुमकिन। नेक्स्ट खबर। एशिया कप जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रंट फुट ट्वीट। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दी बधाई। कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, जब देश का लीडर स्ट्राइक पर हो तो जोश दोगुना होता है। असली ट्रॉफी लोगों का दिल है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ने रूस के $100 अरब का साम्राज्य फूंक डाला। जेलेंस्की ने टैंकों से नहीं बल्कि ड्रोन से ऊर्जा संयंत्रों पर किया हमला। रूस की सबसे कमजोर नस पर किया वार, पुतिन की नींद हराम। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्लान, 21 पॉइंट योजना पर भरोसा जताया। कहा इजरायल और हमास के बीच समझौते से मिडिल ईस्ट में आएगी स्थायी शांति। नेतन्याहू ने भी किया समर्थन, बंधक रिहाई और पुनर्निर्माण पर जोर। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव। 19 नेताओं की बनाई प्रदेश चुनाव समिति, 15 सदस्य, 1 पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल। महाराष्ट्र के नेताओं को भी दी गई अहम जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर। एशिया कप फाइनल हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का चौंकाने वाला ऐलान। मैच फीस मसूद अजहर जैसे आतंकियों के परिवारों को देंगे। टीम इंडिया पर लगाए बेबुनियाद आरोप। खेल को बनाया कट्टरपंथ की राजनीति का हथियार। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहबाज सरकार के खिलाफ पुलिस विद्रोह। वेतन वृद्धि और सुविधाओं की मांग खारिज होने पर पुलिसकर्मी सड़कों पर, कानून व्यवस्था चरमराई। हालात संभालने हजारों फौजी उतारने पड़े। पीओके में माहौल विस्फोटक। नेक्स्ट खबर। संजय राउत का सनसनीखेज दावा। कहा पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाना सिर्फ ड्रामा। एशिया कप से 15 दिन पहले का वीडियो पेश किया। बोले शुरुआत में टीम इंडिया के कप्तान ने नकवी से हाथ मिलाया था। नेक्स्ट खबर।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ओरेगन में 200 नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया। राज्य के नेताओं और गवर्नर के विरोध के बावजूद उठाया कदम। सुरक्षा के नाम पर बड़ा फैसला, कोर्ट में चुनौती के लिए तैयार। नेक्स्ट खबर, गाजा में तबाही मचाना इजरायल के लिए भारी। स्पेन ने राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम का सौदा रद्द किया। अरबों डॉलर के हथियार समझौते खतरे में, रक्षा उद्योग को $1 अरब का झटका। नेक्स्ट खबर, लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तानी डॉन को ललकारा। गोल्डी ने कहा 5 करोड़ छोड़ 5 रुपए लेकर दिखा दे। भट्टी के ठिकाने तक पहुंच गए गुर्गे। अंडरवर्ल्ड में खौफ का माहौल। नेक्स्ट खबर, भारत और भूटान के रिश्ते और मजबूत। 4000 करोड़ के रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी। कोकराझार से गेलपू और बंगाल से समत्से तक रेल लाइन से कूटनीतिक रिश्ता नई ऊंचाई पर। नेक्स्ट खबर, नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में बढ़ाई सतर्कता। प्रवक्ता कर्नल मार्टिन ओ'डॉनेल ने कहा डेनमार्क के साथ हाल की ड्रोन घटनाओं को लेकर सुरक्षा इंतजाम और कड़े होंगे। नेक्स्ट खबर, बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा। मौलाना तौकीर रजा पर FIR में दर्ज की उसने प्रदर्शनकारियों को भड़काया। पुलिस वालों की हत्या और मुस्लिम ताकत दिखाने की धमकी देकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। नेक्स्ट खबर, जापानी नोबेल विजेता ताकाकी काजिता ने PM मोदी के विजन की सराहना की। कहा भारत रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया का रोल मॉडल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार बढ़त का श्रेय मोदी नेतृत्व को। नेक्स्ट खबर, लेह लद्दाख हिंसा पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान संबंध और विदेशी फंडिंग के आरोप बेबुनियाद। शांतिपूर्ण विरोध को हिंसा बताकर CRPF ने अपने ही लोगों पर गोली चलाई। नेक्स्ट खबर, आजम खान का सनसनीखेज बयान। कहा जहर के डर से जेल में अचार और रोटी खाई। मुख्तार अंसारी की खबर से सतर्क रहे। अब सफाई दी कि बहुत कम खाना खाते थे और उन्हें गलत समझा गया। नेक्स्ट खबर, नेपाल के बाद पेरू में भी जैन जेड का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। जापानी एनिमे कैरेक्टर लूफी को बनाया रोल मॉडल। आंदोलन ने वैश्विक हलचल मचाई। नेक्स्ट खबर, चीन ने आम लोगों के लिए खोला दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। एफिल टावर से भी 2 गुना ऊंचा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वीडियो में दिखा हैरत अंगेज नजारा। कनेक्टिविटी और ताकत का नया प्रतीक बना। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर कांग्रेस ने अमित शाह को लिखा पत्र। भाजपा प्रवक्ता ने टीवी पर कहा सीने में गोली मारी जाएगी। राजनीतिक तूफान ने देश भर में खौफ और सियासी हलचल मचा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में शटडाउन का खतरा बढ़ा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में टकराव गहराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में होगी अहम बैठक। फंडिंग बिल पास न होने पर सरकारी दफ्तर बंद और कर्मचारी बिना वेतन घर बैठने को मजबूर। नेक्स्ट खबर, लद्दाख हिंसा का पर्यटन पर बड़ा असर। विदेशी और देशी सैलानी होटल कमरों में कैद। बुकिंग कैंसिल होने लगी। पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू से हालात और तनावपूर्ण शांति की जगह खामोशी और डर का साया। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला। कहा बिहार के डिप्टी CM पर मुंगेर हत्याकांड का आरोप है। नाबालिग बताकर बचाया गया। जन्मतिथि बाद में निकली अलग। PK की मांग पद से हटाकर तुरंत गिरफ्तार करो। नेक्स्ट खबर, राफेल जेट पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल। अब ताइवान भी खरीदेगा फ्रांसीसी विमान। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर से जंग की तैयारी। RUSI की 800 पन्नों की रिपोर्ट लीक। 2027 तक ताइवान पर हमले की आशंका। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बोले पार्टी की स्थापना को 43 साल पूरे। 1951 में जनसंघ के रूप में बोया गया था। यह बीज आज बन चुकी है जन आंदोलन की जड़। नेक्स्ट खबर, भारत माता की जय के नारों से गूंजा स्टेडियम। मोहसिन नकवी के मंच पर पहुंचते ही टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार। पहली बार क्रिकेट इतिहास में विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। नेक्स्ट खबर, पंजाब में बाढ़ मुआवजे पर बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री बोले 15 अक्टूबर से मिलेगा मुआवजा। वहीं वित्त मंत्री और विपक्ष भिड़े। प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ लेने का आरोप जरा। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक शब्द नहीं बोली पाकिस्तान की शमा जुनेजो। लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठने से मचा बवाल। डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर उठ रहे सवालों ने पाकिस्तान की किरकिरी बढ़ाई। नेक्स्ट खबर, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बोले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी वहम में न रहें। जीत हमारी होगी। बेटे की हार और हत्या के बाद अब राजनीति में मुकाबले का आगाज करेंगे।
नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ कांड पर नया विवाद। पुलिस ने अभिनेता विजय को घेरा, कहा भाषण दोपहर 12 बजे तय था, लेकिन वे शाम 7 बजे पहुंचे। इस बीच भीड़ 10,000 से बढ़कर 3 गुना हो गई और हालात बेकाबू हो गए। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की साजिशें बढ़ीं। पंजाब के डीजीपी का खुलासा, पठानकोट में घुसपैठ के रूट मिले। सिर्फ 1 महीने में 68 पिस्तौल भेजी गईं। आतंक फैलाने की नई चाल को भारत ने बेनकाब कर दिया। नेक्स्ट खबर। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से लॉन्च किया डिजिटल सिस्टम। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और फोटो बायोमेट्रिक के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। जनता को मिलेगा भ्रष्टाचार मुक्त अनुभव। नेक्स्ट खबर। चीन के पूर्व कृषि मंत्री पर गिरी गाज। 317 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने पर सुनाई गई मौत की सजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की अदालत का सबसे बड़ा और सनसनीखेज फैसला सामने आया। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।